और सारे लोगों का त्योहार का दिन कैसा जा रहा है? आपको रक्षाबंधन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त मजे लो आज के दिन। और हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में। तो डोमिनिक मिस्टीरियो के 25 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में पूरे हो जाएंगे 7 सालों के बाद। तो डोमिनिक मिस्टीरियो खुद बम के शो पर आते हैं और बताते हैं कि 7 साल बाद कैसे वो अपनी 25th एनिवर्सरी मना रहे होंगे। सोच रहे हो, अभी एज ने बनाई है अपनी 25th एनिवर्सरी, और वो बंदा कौन से 2000 के कौन से उससे पहले के जमाने से लड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो सिर्फ 7 साल के बाद ही 25 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में पूरे कर लेंगे। और बंदे की एज भी खुद इतनी छोटी सी है। अब इसके पीछे रीज़न यही है कि भाई उनका जो है ना जल्दी हो गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू, लेकिन ऐसा डेब्यू हुआ था कि उनको खुद भी नहीं पता था कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो पुरानी वाली स्टोलन डिग्रेरो के साथ वो कस्टडी के लिए जो हुआ था मैच। तो सोच रहे हो 25 साल जब कितना कैसा मोमेंट होगा ना वो, बड़ा ही कैसे मतलब अजीब सा कि भाई 25 साल हुए तो हैं लेकिन एज रेसलर नहीं, हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में कदम रखने के बाद। और उस समय उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे जाके वो लड़ेंगे और रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट भी हो जाएंगे। अगली स्टोरी, आज थोड़ी एडिटिंग कम होगी वीडियो में क्योंकि मेरे को थोड़ा यार इधर उधर के काम के लिए निकलना है, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। तो भाई क्या 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अब जॉन सीना बन जाएंगे? क्योंकि जॉन सीना का अब जो उनका रन चलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो लंबा होगा। स्मैकडाउन के लगातार 7 एपिसोड्स में वो आएंगे, 8 अपीयरेंसेस उनकी होने वाली टोटल स्मैकडाउन की। हो सकता है लाइव इवेंट भी जाके कंपीट करें। तो अब देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए 2 चैंपियनशिप या फिर 1 चैंपियनशिप या रोमन रेंस के पास 2, क्या ही बोले उसको, अनडिस्प्यूटेड टाइटल, तो वो तो दूर दूर का सवाल है। लेकिन जब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बात होती है तो शायद उसका एक मौका बना सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, सिर्फ 17 बार उनको चैंपियन बनाने के लिए। लेकिन पर्सनली ये मैं आपको कोई अपडेट या फिर कुछ बात नहीं बता रहा। ये अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल चल रहा है, जो कि मैंने देखा भी था कि यार अब लंबा रन चल रहा है तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्या कोई पॉसिबिलिटी है, तो यार देखो मैं अपना ये मैं ही बता रहा हूँ अपना, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कि भाई देखो जॉन सीना के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ तो सकती है लेकिन उसके लिए बहुत सारे तार ऐसे वैसे घुसेड़ने पड़ेंगे क्योंकि वो मंडे नाइट रॉ की चैंपियनशिप है। अब सेथ रॉलिंस के साथ, जो कि मंडे नाइट रॉ की सुपरस्टार है, टैग टीम का मैच होगा सुपरस्टार स्पेक्टिकल में। पेबैक में नाकामुरा उनके अपोनेंट है, उनकी हेल्प करने के लिए या फिर पता नहीं कैसे करके मिक्स में डाल के डब्ल्यूडब्ल्यूई कर तो सकती है, लेकिन ये काफी फोर्स्ड लगेगा। और जॉन सीना कोई चैंपियनशिप जीतने के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ अपना जो उन्होंने इतना गिविंग बैक टू द डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला सीन है इस समय उनका, तो ऐसा ज्यादा कुछ होप रखो मत। हाँ अब लंबा रन है तो कह सकते हैं पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा बार मौका बना है, लेकिन आई हाईली डाउट कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा करेगी। ब्रे वाइट के रॉकिंग चेयर के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है उनके जो ईटर ऑफ वर्ल्ड्स या फिर जो न्यू फेस ऑफ ईयर वाला जो गिमिक था वाइट फैमिली वाला, उसमें कैसे रॉकिंग चेयर का कितना ज्यादा ब्रे वाइट का यूज होता था। इवन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिब्यूट भी दिया ब्रे वाइट को तो उसी रॉकिंग चेयर का उन्होंने यूज किया था। वो रॉकिंग चेयर पता है कहां से आई थी? मैंने आपको कल वीडियो में मिक फोली वाली स्टोरी बताई थी ना, और गाइस मिक फोली से ही इंस्पिरेशन मिली ब्रे वाइट को कि वो अपने कैरेक्टर में इस रॉकिंग चेयर का यूज करें। मिक फोली ने अपने फेसबुक पेज से ये बताया कि 2004 में मैंने एक प्रोमो कट किया था, बैकलैश में मेरा मैच था रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट, और वहां पे मैंने रॉकिंग चेयर में बैठ के वो प्रोमो कट किया था। तो उसी चीज को लेकर ब्रे वाइट मेरे पास आते हैं एंड देन ब्रे वाइट को लगा कि उनके कैरेक्टर में शायद ये चीज अगर वो ऐड करते हैं तो एक नई लेयर और दिखाएगा फैंस को, और उसके बाद से ही ब्रे वाइट के कैरेक्टर का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा वो रॉकिंग चेयर बन गई थी। मतलब देखा जाए तो मिक फोली की काफी सारी चीजों से उन्होंने इंस्पिरेशन ली। जैसे हम तो सिमिलैरिटी ढूंढते थे ना कि जैसे मिक फोली का भी 3 बार कैरेक्टर अलग अलग रह चुका है, सेम टाइम पर वो करते थे, वैसे ही ब्रे वाइट ने भी किया। फिर उनका मैंडिबल क्लॉ रॉकिंग चेयर, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंस्पिरेशन। और हो सकता, मैंने कभी जैसे सुना नहीं ब्रे वाइट को बोलते हुए, लेकिन मिक फोली अंदर ही अंदर शायद उनके वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार्स या फिर रेसलर्स में से होंगे। तो ये बात मिक फोली ने रिवील करी और अब जान के बड़ा वैसा लगता है कि ओह इसके पीछे की स्टोरी ये थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना वैसे पूरी एक ब्रे वाइट के लिए ट्रिब्यूट वीडियो भी निकाली अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। 35 मिनट की ये पूरी वीडियो है जहां पर हर एक सुपरस्टार आके, जैसे कि बेली, समंथा, ड्रू मैकिंटायर, ये सारे जो नाम है, ओटिस, वो अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं ब्रे वाइट के साथ जो उनकी थी। और एक बहुत ही इमोशनल ड्रू मैकिंटायर की लाइन, भाई ड्रू मैकिंटायर ऑलमोस्ट रोने वाले थे, शायद सिर्फ उन्होंने कैमरा के सामने अपना रोना बचाया, जहाँ पे वो बोलते हैं कि वैसे तो हमको उनकी वेडिंग में जाना था लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उनके फ्यूनरल की, क्योंकि उनकी शादी भी नहीं हुई थी अभी जो ऑफरमैन के साथ, वो सिर्फ उनकी फियांसे थी। तो उन्होंने बोला कि अब वो तो हमारे साथ नहीं है लेकिन हमारी मेमोरीज में वो हमेशा रहेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ट्रिब्यूट देना अभी भी कंटिन्यू, और ये देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि ब्रे वाइट को वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो कि एक्चुअल में वो डिजर्व करते हैं। एंड वो बात तो है कि हमको किसी इंसान की वैल्यू तब ज़्यादा समझ में आते जब वो इंसान हमारे बीच में नहीं होता। इंस्टाग्राम के थ्रू सुपरस्टार स्पेक्टिकल की जो फ्री टिकट देनी थी वो मैंने अनाउंस कर दी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, तो आपका नाम आया तो आप लोग उसको जाके चेक कर सकते हो। तो ट्विटर भी हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, और बाकी जो एक पूरा ट्रिप स्पॉन्सर था वो भी हो चुका है। मैंने अपना काम कर दिया फाइनल। ऑथर्स ऑफ पेन की बात करते हैं तो ऑथर्स ऑफ पेन आपको पता ही होगा एनएक्सटी में कितना कमाल धमाल का रन रहा था उनका। फिर उसके बाद मेन रोस्टर में भी आए थे, सेथ रॉलिंस के साथ भी अलाइन हुए थे। तो ये मुझे अभी पता चला
कि वो WWE के साथ स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड हैं और अब बैक स्टेज बात चल रही है कि उनका दोबारा से यूज़ किया जाए। तो ऑथर्स ऑफ पेन शायद हो सकता है बहुत जल्दी WWE टेलीविजन पर अपना रिटर्न भी कर ले। अब यहाँ पे क्या वो दोबारा सेथ रॉलिंस के साथ आएंगे, तो देखो उसके होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही, क्योंकि सेथ रॉलिंस को एज बेबी फेस ही WWE लेके जाना चाहती है। ऑथर्स ऑफ पेन के साथ ला के फिर शायद वो ऐसा लगेगा कि जैसे कि उनका बैकअप है वो, तो आई थिंक उस कैरेक्टर के साथ फिर वो ना जाए सेथ रॉलिंस के अभी वाले। लेकिन ऑथर्स ऑफ पेन डेफिनेटली एक ऐसी टीम है जिसको सीरियसली लिया गया था जब तक इनको टीवी पर दिखाया था। ऐसा कभी मुझे याद नहीं आता कि ऑथर्स ऑफ पेन को देख के लग रहा है ये क्या ही कर रहे हैं, जैसा आजकल टैग टीम डिवीजन में टैग टीम्स का हाल होता है। तो अगर WWE को दोबारा से नई ऊर्जा लेके आनी है इस डिवीजन के अंदर, तो ऑथर्स ऑफ पेन एक बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है। अभी पता कुछ नहीं चला कि वो कब तक आएंगे, सिर्फ बातें चल रही है इसके बारे में। एक्सेवियर वुड्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रू मैकिंटायर ने उनके ऊपर जो ऑफिस चेयर फेंकी थी उसके बाद से उनको प्रॉब्लम हुई थी। तो अब WWE ने ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस किया है कि उनको सर्वाइकल स्ट्रेन आया है ड्रू मैकिंटायर के चेयर को फेंकने की वजह से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्टोरी लाइन का पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा रिसर्च भी इसलिए नहीं करता क्योंकि ब्रेक भी जो होगा उनका वो 1-2 हफ्ते का ही होगा, उसके बाद वो दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा है भी तो वो कुछ ऐसा बहुत सीरियस नहीं है, फिर हो सकता है ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट हो। जॉन सीना के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला है वहां पर सी नेशन लीडर जॉन सीना होंगे और उनके पूरे इस जो WWE का टूर चल रहा है उसमें उनकी पहली अपीयरेंस होने वाली है। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स आए। सबसे पहले तो जॉन सीना एक ट्रिब्यूट देने वाले हैं ब्रे वाइट को, बिल्कुल ऑब्वियस सा है। इसके साथ साथ जॉन सीना के पास इस सेगमेंट में कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि बंदा कितनी ही देर बात कर सकता है, जितना उसको बोल, ओपन माइक बेसिकली कुछ भी जॉन सीना आके बात करें। और इतना तो WWE इतने सालों से उन पर ट्रस्ट करती है, इवन वो राइटर्स को सिखा देंगे कि उनको क्या बोलना चाहिए। इसके अलावा इंडिया भी मेंशन होगा भाई स्मैकडाउन में, जहां पे वो सुपरस्टार स्पेक्टिकल के अपने इंडिया के टूर के बारे में बात, टूर तो नहीं, एक ही इवेंट है, टूर ही हुआ वैसे, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मस्त चीज आप जॉन सीना से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है इस बात का कि क्या उनको कोई इंटरप्ट करने वाला है इस सेगमेंट पे या फिर नहीं। हो सकता है गुंथर इंपीरियम कर दे, क्योंकि वो वैसे तो रॉ के हैं, लेकिन आपको पता ही है इतना तो WWE चीज़ों को कहाँ सीरियसली लेती है, तो फिर शायद ये चीज़ हो सकती है अगले वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। जॉन सीना आ रहे हैं तो वैसे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगली स्टोरी रिलेटेड है पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन ने एक बड़ी ही तीखी बात बोली है जो कि शायद WWE के लॉकर रूम को तो बहुत ज़्यादा चुप जाएगी। बम के शो पर आते हैं पॉल हेमन बिल्कुल अपने कैरेक्टर में, और यहाँ पर वो बताते हैं जब रोमन रेंस टीवी पर नहीं होता तो कोई और सुपरस्टार मेन इवेंट कर रहा होता है, कोई और सुपरस्टार स्पॉटलाइट में होता है, लेकिन जैसे ही रोमन रेंस या फिर ब्लड लाइन होती है तो फिर नजरें किसके ऊपर होती हैं सारी, तब हम सारी की सारी जो स्पॉटलाइट है उसको लेके जाते हैं, सबकी निगाहें, सबकी आईबॉल्स हमारे ऊपर होती हैं। और इस हिसाब से वो ये कहते हैं कि अगले साल भी रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट है वो रोमन रेंस ही करेंगे, वो ब्लड लाइन ही करेंगे। और साथ साथ ब्लड लाइन के बारे में बात करते हुए उन्होंने जिमी ऊसो को भी मेंशन किया, और वो ये कहते हैं कि जिमी ऊसो वापस ब्लड लाइन में आएगा। और ऐसा पॉल हेमन को इसलिए नहीं लगता कि वो पैसों का, फेम का यही रीजन है। उन्होंने कहा कि ये कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है, बल्कि जिमी ऊसो का भाई, छोटा भाई सोलो सिकोवा हमारे पास है, तो उस प्यार की वजह से जिमी ऊसो वापस से ब्लड लाइन में आएगा। तो देखते हैं ये वाला जो भरोसा है पॉल हेमन का वो कितना सही साबित होता है। इस भरोसे के दम पे वैसे बैठना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एंड में किसी तरीके का धोखा दे दिया, वैसे तो कितनी धोखे मिल गए रोमन रेंस को, तो अब उसकी आदत हो गई है उनको धोखे खाने की। ये बड़ा अजीब भाई, बंदा खुद हील है और धोखे खा रहा है और हमको मानना भी पड़ रहा है कि इसको धोखे मिल रहे हैं। अभी ब्लड लाइन की स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं, बॉटम ऑफ द थर्ड ऐसा खुद पॉल हेमन ने कहा था। तो अभी तो बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में। जॉन सीना के बारे में बात करते हैं तो WWE इंडिया के ट्विटर अकाउंट से एक ऑटो की पिक्चर आई जहां पर जॉन सीना का नाम लिखा हुआ है, थोड़ी सी स्पेलिंग में आगे पीछे हो गया, लेकिन इसके ऊपर जॉन सीना ने खुद भी रिएक्ट किया और वो बोलते हैं गेट रेडी फॉर अ फन राइड। अब उन्होंने उस चीज़ को उस ऑटो से लिंक किया, क्योंकि उसमें भी राइड करते हैं, साथ में लिखते हैं WWE इज कमिंग नेक्स्ट वीक। तो वो भी काफ़ी अपनी जो इस अपीयरेंस को हाइप कर रहे हैं। स्मैकडाउन में भी बात करेंगे, और मैं तो सच में ये भी सोच रहा हूँ कि वो प्रोमोज के अंदर जब इंडिया का नाम लेंगे कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो वो सुनने में मज़ा जरूर आएगा। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी भी स्मैकडाउन से रिलेटेड है। तो रोमन रेंस के 3 साल पूरे हो चुके हैं एज यूनिवर्सल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। तो WWE का प्लान है कि रोमन रेंस का ऐसा कुछ सेगमेंट करने का, बट अभी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या रोमन रेंस शो पर होंगे या फिर नहीं। बट ये तो बड़ा फीका लगेगा कि 3 साल सेलिब्रेट तो किए जा रहे हैं रोमन रेंस के, उसको एक्नॉलेज तो किया जा रहा है, लेकिन रोमन रेंस ही शो पर नहीं है। तो स्मैकडाउन में देखते हैं फिर क्या खिचड़ी या फिर क्या कहानी पकती है। तो ठीक है, फिर त्योहार अच्छे से मनाओ। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।